प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद नहीं चेते जिम्मेदार। तेज बारिश ने खोली पोल, शहर भर में गिरे सैकड़ों पेड़, घंटों रही बिजली गुल। सुखेर पुलिस की जांबाज जवानों की बदौलत धरे गए 4 खूंखार डकैत। बेंगलुरु के बैंक से चुरा लाए थे 4.5 किलो सोना, 50 किलो चांदी और लाखों का कैश। राजसमंद भाजपा जिलाध्यक्ष के बेटे पर चाकू से किया जानलेवा हमला, बैठक में प्रवेश की बात को लेकर हुआ था विवाद। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को दिन भर उमस और तेज गर्मी के बाद शाम को मौसम ने करवट ली। शाम को तेज रफ्तार से हवा चलने लगी और तेज बारिश भी शुरू हुई। तेज हवाओं की इस बारिश ने नगर निगम की आपदा प्रबंधन की पोल भी खोल कर रख दी। बारिश से शहर में दर्जनों पेड़ उखड़ गए, बिजली के तार भी गिर गए, जिससे कई क्षेत्रों में बिजली भी गुल हो गई। इसके चलते क्षेत्रवासियों को रात भर परेशानी उठानी पड़ी। मौसम विभाग द्वारा लगातार उदयपुर शहर में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी दी जा रही है। बावजूद इसके जिम्मेदारों ने कोई सूद नहीं ली, जिसके चलते शहर वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मंगलवार को शहर में हुई तूफानी बारिश ने शहर के नगर निगम और बिजली विभाग की व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी। मौसम विभाग द्वारा लगातार दी जा रही भारी बारिश की चेतावनी के बावजूद नगर निगम एवं संबंधित विभाग ने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए, जिसका खामियाजा मंगलवार को शहरवासियों को उठाना पड़ा और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर में हुई तूफानी बारिश से दर्जनों पेड़ गिर गए, टीन शेड और होर्डिंग्स उड़ गए। तेज बारिश से सड़कों पर पानी बहने लगा और नालियां भी उफन गई। चौराहों पर कई घंटों तक जमाव की स्थिति बनी रही, जिससे नगर निगम की सफाई व्यवस्था की भी पोल खुल गई। हालांकि बारिश से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौसम विभाग द्वारा लगातार दी जा रही चेतावनी के बावजूद नगर निगम ने इस पर सूद क्यों नहीं ली। देर शाम से शहरवासियों ने अलर्ट भारत न्यूज को लगातार संपर्क कर अपनी समस्याएं बताई, जिस पर हमने नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक और अग्निशमन अधिकारी शिवराम मीणा से बात भी की। उन्होंने कहा कि निगम की टीम पेड़ हटाने और रास्ते सुगम करवाने में लगी हुई है। अग्निशमन अधिकारी शिवराम मीणा ने कहा कि निगम की 2 कटर मशीन पेड़ काटने में लगी हुई है, जबकि वास्तविकता में निगम के पास वर्तमान में 1 ही कटर है। दूसरा कटर कार्य करने योग्य ही नहीं है। ऐसे में पेड़ काटने में देरी होने के पीछे यही वजह बताई जा रही है। मंगलवार को शहर के गुलाबबाग, आयड़, अशोकनगर रोड, दूध तलाई रोड, टेकरी, दक्षिण सुंदरवास, पुआना, सहेलियों की बाड़ी रोड, दुर्गा नर्सरी रोड आदि कई क्षेत्रों में पेड़ गिरे, जहां निगम और बिजली विभाग की टीमें देर रात तक पेड़ हटाने और बिजली बहाली में जुटी रही। बुधवार को हमारे संवाददाता ने इन समस्याओं को लेकर निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट से बात की, तो उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंध को लेकर टीमें गठित कर दी गई है, जो पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। आपदा प्रबंध को लेकर कर्मचारी रात्रिकालीन ड्यूटी भी देंगे। देखिए, आपदा प्रबंधन के लिए हमने सेल गठित कर दिया है, उसमें अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी है। जो भी साधन सुविधाएं उनको चाहिए वो सारी एक्टिवेट करके मुहैया करा रखी हैं और रात में भी हम अपने कर्मचारी रखेंगे। कल के अंधड़ में काफ़ी सारे पेड़ों का नुकसान हुआ, उनको सुबह तक हमारी टीमें हटा करके क्लियर करा रही थी। जहाँ तक पानी भरने का सवाल है, अंदरूनी शहर में जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया है उसमें ऐसी जो फेरो कवर लगे हुए हैं उनके ऊपर गोल छेदों में से पानी अंदर जाना चाहिए। वो क्या मिट्टी की वजह से वो छेद बंद हो गए, इस वजह से वो पानी अंदर नहीं जा रहा है। तो हमने हमारे लेवल पे रथ यात्रा के दौरान भी उनको क्लीन कराया, स्मार्ट सिटी के कर्मचारी अधिकारी भी उनको क्लियर करा रहे हैं और बचे हुए को भी हम कराएंगे। लेकिन नागरिकों से भी मेरा अनुरोध है कि उनके घर के बाहर अगर इस तरह का कोई ढक्कन लगा हुआ है तो उसके छेदों को साफ कर दें, ताकि बरसात का पानी प्रॉपर तरीके से बह जाए, जल भराव की स्थिति नहीं बने। कल शहर में सर पहली बारिश हुई, अधलंग के साथ में तेज हवाएं चली, 10 से 15 जगह पेड़ गिरे और
अगर निगम के पास में देखें तो फायर फाइटर के नाम से आप ही हैं और जो भी पर्याप्त स्टाफ यहाँ पर नहीं है, तो सर इस पर क्या करना चाहेंगे सर आप? देखिए, कल मौसम की ये पहली बारिश हुई थी जिसमें थोड़ी सी आंधी और तेज़ बारिश अच्छी हुई कल शाम को, जिसमें लगभग 15 से 18 के लगभग रात को पेड़ गिरने की शिकायतें आई, जिसमें आपदा प्रबंधन के प्रभारी के हैसियत से मैं रात को खुद मौके पे जाके सब जगह विजिट करी और टीमें कटर मशीन लेके पेड़ वगैरह सारे कटवा के साइड में हटवाए। एक दो जगह जैसे आयड पुलिये के पास में एक पेड़ जो गिर गया, वो विद्युत विभाग वालों को रात को बुला के विद्युत सप्लाई बंद करा के फिर वो पेड़ कटा के साइड में कराया। एक भोपालपुरा थाने के यहाँ पेड़ गिर गया था, उसको रात को नहीं कर पाए क्योंकि वो सप्लाई चल रही थी, तो बंद करा के उसको ख़त्म किया। अभी सुबह उसको हटवा के कंप्लीट कराया। सेक्टर 3 BSNL ऑफिस के पास में ये सही हॉस्पिटल के पास में एक गिरा हुआ है, वहाँ भी मेरी टीम काम कर रही है और बाकी जो छोटी मोटी शिकायतें थी पेड़ों की वो सारी हटवा दी। सर फिर भी आपको नहीं लगता कि अभी आपके पास में पर्याप्त स्टाफ नहीं है? स्टाफ की कमी से कहीं अगर जैसे कहीं साथ में ही आग लगना हो जाए और इधर दूसरा इस तरह का हादसा हो जाए तो? हाँ देखो, अभी शहर में कर्फ्यू भी लगा हुआ है, धारा 144 लगी हुई है, जिसके जिला प्रशासन के निर्देशानुसार शहर में 5 जगह हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है, मेरा स्टाफ उसमें लगा हुआ है। फिर भी मैं मैनेज करके और 2 पेड़ कटिंग की टीमें मैंने आपदा प्रबंधन के लिए गठित कर रखी है। दोनों टीमों को मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ बराबर। और शहर में स्थायी स्टाफ बढ़ाना चाहिए सर आपके? स्थायी स्टाफ अभी मेरे पास में टोटल 18 फायरमैन स्थायी हैं, परमानेंट जो या निगम के हैं स्थायी रूप से फायरमैन है। उसके बाद में हमने कॉन्ट्रैक्ट करके 58 फायरमैन कॉन्ट्रैक्ट पे लिए हुए हैं और वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 629 पोस्ट की रिटर्न टेस्ट लेके और फिजिकल फिटनेस की तैयारी में है, जो अतिशीघ्र भर्ती होने की संभावना है, उसमें से हमें कुछ मिलने की आशा है। राजसमंद जिले के नाचद्वारा की एक निजी होटल में बुधवार को भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक के बाद 2 युवकों ने भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट के बेटे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल बुधवार को राजसमंद जिले के नाचद्वारा के एक निजी होटल में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई, जिसमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। दोपहर लगभग 1:30 बजे पूनिया होटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। पूनिया के जाने के बाद दोपहर करीब 2:15 बजे होटल के डाइनिंग हॉल में प्रवेश को लेकर कुछ युवकों से बहस हो गई और युवकों ने अरविंद सिंह बारहट पर चाकू से हमला कर दिया। आनन फानन में घायल को दिलवाड़ा के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया है। वहीं पुलिस ने हमलावरों को डिटेन कर लिया है। जानकारी के अनुसार हमलावरों में एक का नाम कार्तिक श्रीमाली बताया जा रहा है, जो कि भाजपा नाथद्वारा ग्रामीण मंडल के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र श्रीमाली का भतीजा है। वहीं दूसरा आरोपी उदयपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है। बुधवार को राजस्थान पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बेंगलुरु में बैंक में करोड़ों की लूट कर फरार चल रहे डकैतों को पुलिस ने धर दबोचा है। इस दौरान पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ और फायरिंग भी हुई। पुलिस ने आरोपियों से सोना, चांदी और कैश बरामद कर लिया। कार्रवाई में उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्रों के 3 जवानों की भी अहम भूमिका रही। दरअसल बेंगलुरु के बैंक में करोड़ों की डकैती के मामले के बाद आरोपी चित्तौड़गढ़ में फरारी काट रहे थे। सूचना पर राजस्थान पुलिस के साथ बेंगलुरु टीम ने चित्तौड़गढ़ के बेगू में छापामारी की। पुलिस को देखते ही डकैतों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। देर तक हुई इस फायरिंग मुठभेड़ में कोई घायल नहीं हुआ। राजस्थान पुलिस के सहयोग से 4 खूंखार डकैत पकड़े गए। पुलिस ने डकैतों से 4.5 किलो सोना, 50 किलो चांदी सहित कैश बरामद किया। साथ ही आरोपियों से पिस्टल सहित कारतूस भी जब्त किए। कार्रवाई में उदयपुर के सुखेड़ थाने के सुमित, गोविंद और डालाराम की विशेष भूमिका रही। उदयपुर में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद मृतक कन्हैयालाल के परिजनों से प्रशासनिक अधिकारी और राजनेताओं का मिलना लगातार जारी है। परिजनों से मिलने सीएम गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, स्थानीय बीजेपी व कांग्रेसी नेता पहुंचे। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने बुधवार को मृतक कन्हैयालाल के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। दरअसल उदयपुर में हुए जघन्य हत्याकांड को 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी नेताओं का परिजनों से मिलने का दौर जारी है।
बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास मृतक के हिरण मंगरी सेक्टर 14 स्थित निवास पर पहुंची और शोक व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से उनके परिवार के साथ है। इस दौरान व्यास के साथ ही पूर्व विधायक त्रिलोक पुरबिया, पंकज शर्मा, फिरोज अहमद शेख सहित अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उदयपुर महानगर ने बुधवार को शहर के कोट चौराहा पर पिछले दिनों हुई टेलर कन्हैया लाल साहू की निर्मम हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया और उदयपुर प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी के कार्यकर्ता कोट चौराहे पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने हाथों में बैनर और झंडे लेकर प्रदर्शन किया और इस घटना के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। इस अवसर पर एबीवीपी के जयेश जोशी ने कहा कि कन्हैया लाल की निर्मम हत्या में शामिल सभी लोगों की पहचान कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आरोपियों को मृत्यु दंड और फांसी की सजा दी जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना फिर न दोहराई जा सके। जयेश ने कहा कि अगर आरोपियों पर इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती तो मुख्यमंत्री भी इस्तीफा सौंपे। जोशी ने कहा कि अगर पुलिस पहले ही कार्रवाई कर लेती तो शायद इस तरह की बड़ी घटना टल सकती थी। जो कन्हैया लाल जी को निर्मम हत्या की, विद्यार्थी परिषद उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता है और ऐसे सभी लोग जो इसकी कड़ी से जुड़े हुए हैं, चाहे उन्होंने किसी भी तरीके की सहायता इन ग्रुप को दी हो, इसकी योजना बनाने में वो रहे हो, चाहे किसी भी तरीके का संबंध उनका रहा हो, वो सभी लोग इस हत्या के बराबर के जिम्मेदार हैं। उन सभी लोगों को फांसी होनी चाहिए, उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, ऐसी मांग हम करते हैं। और आने वाले समय में जो हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा बना है, हमारी आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खतरा जो ये जिहादी ताकतों के द्वारा बनाया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो डालना, युवाओं को बरगलाना, उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित करना, तो ऐसे सारे समूहों को कहीं ना कहीं समाज के बीच से निकाल कर जो भी एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेदारी है, चाहे एनआईए हो, एटीएस हो, पुलिस हो, सभी को मिलकर एक इन सभी लोगों को बाहर निकालना होगा और वास्तव में इन पर कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी होगी ताकि आने वाले समय में ये जो घटना हुई इसका पुनरावर्तन न हो। हाल ही में उदयपुर में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद सरकार ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निलंबित किया था और इसी कड़ी में उदयपुर के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक कुंदन कवारिया के स्थान पर चंद्रशील ठाकुर को लगाया गया है। ठाकुर कोटा एसीबी से आए हैं। ठाकुर ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। इस दौरान ठाकुर ने कहा कि उदयपुर जिले में पुलिस की पूरी नई टीम तैनात की गई है। ऐसे में पुलिस टीम का सबसे पहला कार्य जिले में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखना है। साथ ही घटना के बाद दोनों समुदाय के बीच जो वैमनस्य पैदा हुआ है उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हत्याकांड में शामिल आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। ठाकुर ने कहा कि पुलिस दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर संवाद करेगी। साथ ही आमजन से कानून की पालना सुनिश्चित करवाने का प्रयास भी किया जाएगा। ठाकुर ने कहा कि शहरवासियों की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है और वो कार्य पुलिस बखूबी कर रही है। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल नई टीम आई है। हमारे आईजी साहब, एसपी साहब, मैं और हमारी जो पूरी टीम है, हम मिलके सबसे पहले तो जो यहाँ पर माहौल है उसको सद्भावपूर्ण बनाएंगे। साथ के साथ ही दोनों कम्युनिटी के बीच में जो भी वैमनस्य किसी कारणवश उत्पन्न हुआ है उसको दूर करते हुए जो ये प्रकरण हुआ है उसको अपनी जो उनकी नियति है वहाँ तक ले जाना। जो बदमाश हैं किसी भी प्रकार के, उनके खिलाफ सख्त जो कार्रवाई है वो होती रहेगी। और इसके अतिरिक्त जो कम्युनिटी के प्रति जो हमारी आउटरीच है, हम कम्युनिटी के बीच में जाकर, लोगों के बीच में जाकर उनको ये बताने की कोशिश करें कि हम आपकी पुलिस हैं, हम आपके लिए हैं, हम एक सेवा प्रदाता हैं जो आपको बेहतर सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन उसमें हमारी सिर्फ ये शर्तें हैं कि जो कानून की पालना है वो आमजन को सुनिश्चित करनी पड़ेगी। हम आमजन से कानून की पालना सुनिश्चित कराते हुए उनको पूर्ण सुरक्षा, उनकी जान माल को पूर्ण सुरक्षा, उनके सम्मान को पूर्ण सुरक्षा देने की कोशिश उदयपुर की पुलिस करेगी। जी देखिए, मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि हमारे आईजी साहब और एसपी साहब के नेतृत्व में जितने बढ़िया से कानून व्यवस्था को सुधारा गया वो सब आप सब देख रहे हैं और ये इतनी तेज़ी से नॉर्मलाइजेशन हुई है, ये सब ने देख लिया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे उच्च अधिकारी, हमारी टीम इतनी बेहतरीन है कि न सिर्फ ये नॉर्मलाइज करेंगे बल्कि इनके जो दोषी हैं, जो गुनहगार हैं, उनको भी सज़ा मिलेगी और आगे पुनरावृत्ति नहीं हो इसका पूरा
मैंने कम्युनिटी के बीच में जाकर हम कोशिश करेंगे कि जो बदमाश हैं उनको कम्युनिटी से बाहर करें। बदमाश किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। डूंगरपुर का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय वरदान उच्च माध्यमिक विद्यालय कई वर्षों से डूंगरपुर जिले में 10वीं और 12वीं में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर वरदान स्कूल ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। एक स्कूल से शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोलकर हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। इस वर्ष भी बोर्ड क्लासों का रिजल्ट 100% रहा है। इतना ही नहीं, इस वर्ष कक्षा 12वीं में 71 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए हैं। साइंस और आर्ट्स में डूंगरपुर जिले में टॉप 10 लिस्ट में इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। निरंतर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित डूंगरपुर जिले का एकमात्र विद्यालय जहां 12 छात्रों के 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। वरदान ग्रुप में मेन ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर। 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, 7062600101। नवंकुर अकेडमी, रामदेव चौक, 9509687045। आपके शहर डूंगरपुर में हसीन वादियों के बीच बना होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, वह भी डूंगरपुर शहर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। डूंगरपुर बिछीवाड़ा रोड, थाना डूंगरपुर में, जहां आपको एसी और नॉन एसी रूम उपलब्ध होंगे। वहीं साथ में रेस्टोरेंट, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध होगा। हमारे होटल की सुविधाएं मीटिंग हॉल, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, 4 व्हीलर पार्किंग सुविधा उपलब्ध। स्पेशल ऑफर जिसमें आपको नॉन एसी और एसी रूम वह भी मात्र 499 और 599 में उपलब्ध होंगे। तो आज ही बुक करवाएं। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी और मैरिज पार्टी के लिए उपलब्ध है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, डूंगरपुर बिछीवाड़ा मेन रोड, थाना डूंगरपुर। संपर्क करें 9799542002, 9166965070 और 9829473759। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र का जाना पहचाना नाम दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय। इस विद्यालय की नींव 2013 में रखी गई और आज 2 और ब्रांचों के साथ संचालित है। इस विद्यालय की खास बात यह है कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट हर साल की तरह इस साल भी 100% रहा है। हमारे विद्यालय की छात्रा आर्मिका भगोरा के 10वीं बोर्ड में सभी विषयों में 100% रिजल्ट रहा। आर्मिका ने फर्स्ट रैंक प्राप्त करते हुए राजस्थान और डूंगरपुर का नाम रोशन किया, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल का नया भवन मोहल्ला गणेश में निर्माणाधीन है।
जिसमें सभी सुविधा युक्त क्लासरूम और भवन उपलब्ध है। विद्यालय में इंग्लिश स्पोकन वार्षिक उत्सव खेल प्रतियोगिता निरंतर आयोजन किया जाता है और विभिन्न प्रतियोगिता जैसे स्विमिंग पूल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट इत्यादि खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारा विद्यालय सैनिक स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा और NDA CDS की तैयारी भी करवाई जाएगी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 10वीं क्लास। संपर्क करें दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, नवाडेरा चौराहा, डूंगरपुर 9001783305 और 9460378876। दिल्ली किड्स स्कूल नियर शहीद पार्क, डूंगरपुर। कॉन्टैक्ट 9001783305 और 9782740536। दिल्ली एकेडमी, मंडली रोड, सिमलवाड़ा 7339806183। अरावली की हरी भरी वादियों में बसा डूंगरपुर का सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित गुरुकुल शिक्षण संस्थान, एक ऐसी संस्थान जिसे अपनी अलग ही पहचान बनाई है। डूंगरपुर जिले का एकमात्र गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल PG कॉलेज, गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपके बच्चों का भविष्य होगा उज्जवल। हमारी संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल PG कॉलेज में BA, BCom, BSc, PGDCA, MSc इंटीग्रेटेड, BA, BEd, BSc, BEd कोर्स उपलब्ध है। वहीं गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी स्कूल द्वारा संचालित नर्सरी से 12वीं तक हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा विगत 5 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम। हमारे संस्थान की सुविधाएं 27 बीघा में फैला कैंपस, हर एक संकाय का अलग अलग स्मार्ट रूम, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा, 20,000 वर्ग फीट में फैली लाइब्रेरी, अत्याधुनिक यंत्रों से पूर्ण 9 प्रयोगशालाएं, इंडोर आउटडोर गेम, वाहन सुविधाएं, परिसर में 6,000 पेड़ पौधे वाला गार्डन, जिले के स्वच्छ संस्थान द्वारा पुरस्कृत। पूरे परिसर की निगरानी के लिए CCTV कैमरा और DG सेट। 2022 व 23 सत्र के लिए प्रवेश शुरू। तो आज ही अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा हेड ऑफिस सेंटेक्स मिल के पास, बिछीवाड़ा रोड, बोरी, डूंगरपुर। संपर्क करें 9950723262 9413118417। ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में एकमात्र आइडियल महाविद्यालय एवं आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल RBSC इंग्लिश मीडियम स्कूल। प्रवेश प्रारंभ 2022 व 2023। BA कला संकाय एवं नर्सरी से 10वीं तक, जिसमें आपको मिलेगा अनुभवी एवं प्रशिक्षण अध्यापकों द्वारा अध्यापन, अत्याधुनिक कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल प्रयोगशाला, 4000 पुस्तकों का पुस्तकालय, संपूर्ण परिसर, CCTV संयुक्त सेमिनार कार्यशाला एवं शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन, छात्र को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, 450 प्लस स्टूडेंट और 48 कॉलेज, स्कूल और नॉन टीचिंग स्टाफ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन भी होगा। RO वाचर की सुविधा। संपर्क करें आइडियल महाविद्यालय, रेलवे फाटक, मालामाथा रोड, बिछीवाड़ा 02964250 6375383513 9636201060। आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, BSNL टावर के सामने, तामोद रोड, बिछीवाड़ा 8890190639 9950168844।
I am Eid Kalal from Ideal Public Secondary School, Vichwara. I am studying in class 10th. I want to score about approx 90% in my this session. I want to become an IAS officer, and our school facilities are very good and their study environment is best. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूरम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के शिशोद गांव में पति पत्नी के विवाद के चलते पति ने पत्नी के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसके बाद पत्नी को इलाज के लिए उदयपुर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान पत्नी ने दम तोड़ दिया।
जिस पर बुधवार को गुस्साए मृतक विवाहिता के पीहर पक्ष के लोग हथियारबंद होकर शिशोद गांव के लिए निकले, जहां बिछीवाड़ा पुलिस ने उन्हें रोका। जानकारी के अनुसार 29 जून को शिशोद गांव निवासी मृतका मुन्ना बाई और उसके पति दीपक डामोर के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद झगड़े में बदल गया। झगड़े के दौरान पति दीपक डामोर ने पत्नी मुन्ना बाई के सिर पर पत्थर से वार कर दिया, जिससे मुन्ना गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल मुन्ना बाई को पीहर पक्ष के लोग इलाज के लिए उदयपुर ले गए, जहां मंगलवार को इलाज के दौरान मुन्ना बाई ने दम तोड़ दिया। इससे गुस्साए पीहर पक्ष के लोग बुधवार को 8 से 10 गाड़ियों में हथियार बंद होकर वानीबोर खिरवाड़ा से शिशोद गांव की तरफ निकले, जिसकी सूचना मिलने पर बिछीवाड़ा पुलिस ने मोतली मोड़ के निकट पहुंचकर गाड़ियों को रुकवाया। पुलिस ने पीहर पक्ष के लोगों से समझाइश कर उन्हें वापस भेजा। साथ ही पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर पति के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। पोक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता के माता पिता की गवाही से बदलने पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर फैसला दिया गया है। पोक्सो कोर्ट डूंगरपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि करीब 2 साल पहले कुआ थाना क्षेत्र में मेले से अपने घर जा रही एक पीड़िता को उसके मामा के गांव के एक लड़के ने अपने दोस्त के साथ सड़क पर अकेली पाकर जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया और अपने घर ले गया, जहां दिन रात पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, दुष्कर्मी पीड़िता को बाइक पर बिठाकर उसकी मासी के घर ले गया। वहां पर भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। करीब 1 सप्ताह बाद पीड़िता मौका देखकर बस से अपने घर भाग गई और माता पिता को आपबीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता ने थाने में पहुंचकर दुष्कर्म के आरोपी नितेश के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मामले में पोक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने बुधवार को फैसला देते हुए दोषी नितेश को 20 साल के कारावास की सजा और 50,000 जुर्माना भरने का फैसला दिया। फैसले के दौरान पीड़िता के माता पिता के पक्ष द्रोही होने पर न्यायालय ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया। ये पीड़िता ने पुलिस थाना कुआ में एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि वो मेले में गई थी, जहाँ से वापस घर लौट रही थी। रास्ते में अभियुक्त नितेश मोटरसाइकिल लेकर आया, उसे ज़बरदस्ती अपने घर ले गया और वहाँ ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। उक्त मामले में पीड़िता व उसके माता पिता न्यायालय में घटना से मुकर गए, पक्षद्रोही हुए, किंतु मेडिकल रिपोर्ट व वैज्ञानिक साक्ष्य में घटना की पुष्टि हुई है। उक्त मामले की आज अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए माननीय विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने अभियुक्त को दोषी माना है। अभियुक्त नितेश को 20 साल के कठोर कारावास व 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 48 पर बुधवार सुबह तकरीबन 9 बजे गुजरात की बड़ोदरा जा रहा गैस से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। जानकारी के अनुसार टैंकर कोटा से अमोनिया गैस भरकर गुजरात की बड़ौदा ले जाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में लिहाड़ा घाटी पर टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे ही पलट गया, जिससे टैंकर चालक आजमगढ़ यूपी निवासी जगधारी यादव को हल्की चोटें भी आई। सूचना पर बिछीवाड़ा व रतनपुर चौकी से जाप्ता मौके पर पहुंचा। अमोनिया गैस के रिसाव से हवा में प्रदूषण फैल गया। हाईवे से गुजरने वाले लोगों को सांस लेने में भी मामूली तकलीफ और आंखों में जलन जैसी शिकायत होने लगी। टैंकर से अमोनिया गैस का रिसाव बंद होने पर पुलिस ने टैंकर को क्रेन की मदद से सड़क के किनारे खड़ा करवाया। इससे दूसरी लेन भी शुरू हो गई और जाम की स्थिति से राहत मिली। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। New Look Central School Sagwara, the pride of Wagad region, has been working with dedication in the tribal area of education. The foundation of a school was laid by our mentor and visionary director Mr. Pradeep Kothari and founder Principal Latha Kothari on 2nd July 1979. New Look School Sagwara is the first CBSE English medium school in the district, working for past 43 years. New Look Sagwara School is subordinate branch of New Look Group of Institutions whose headquarters is at Lodha, Paswara.
Our school is located in peak point of the city with majestic and vast beautiful building having airy, spacious and well-furnished classroom. New Look School Sagwara is known for its academic as well as co-curricular excellence. We have two streams, Science and Commerce, which are under the safe hands of most experienced and dedicated faculties under the guidance of Principal Seema Viswan, who has an experience of 25 years in education field. Our school is known for creativity and innovations. We are the first in the district to introduce Promethean boards as teaching aids. Our school is rich in all needed resources which are the need of our well-equipped science labs, appealing library, vast playground, etc. One of the milestones of our journey is pre-primary section. We are aware of the basic foundation of child. Classrooms are well furnished and decorated. Students enjoy in the lap of lovely nursery park. Students are given full opportunity to learn through playway method and learning by doing. The curriculum is fully based on activities and child psychology. They have hobby periods also to nurture their talent. We provide conveyance facilities from each and every corner of Sagwara city as well as nearby villages. For the harmonious development of senior student, physical education and sports activities are regularly conducted. Your child is in one of the most safe hands for molding the future. Address: New Look Central School, Dungarpur Road, Sagwara. Call 99282 34429 8769 336904. The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 73400 उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर।
A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे।